चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 3 हिंदी माध्यम में पर्यावरण में पाठ 6 बिना खाए कैसे चलेगा। आज हम पाठ 6 समझते हैं। यहाँ कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल चावल बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। यानी ये बच्चे हैं, देखिए। तो यहाँ बोल कि मैंने कल बाजरे की रोटी और गुड़ खाई थी, और इसने बोला कि मैंने तो दाल और चावल खाया था। तो ये लड़की बोल रही है कि मेरे घर तो कुछ भी नहीं बना था, तो मैंने कुछ खाना खाया ही नहीं था। मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारे में गया था, वहीं लंगर में हमने दाल रोटी खाई थी। उसने बोला कि मैं अपनी दादी के साथ लंगर में गया था, वहाँ एक खाना मिलता है, तो वो गुरुद्वारे में खाना मैंने अपनी दादी के साथ खाया था, दाल रोटी मिली थी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी, मुझे अच्छा नहीं लगती, यानी मुझे खीर पूरी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैंने तो चिल्ले खाए थे। उसने कहा कि माँ ने मेरी खीर पूरी बनाई, तो मुझे खीर पूरी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने जो है चिल्ले खाए थे। तो आपको भी जो अच्छा लगता है आप खाते हो ना। तो ये लड़की क्या बोल रही है कि देखो, मेरी माँ ने इडली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत स्वादिष्ट थी, यानी मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है। आप सबको इडली अच्छी लगती होगी। मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ से दाबेली लाई थी, हम सब ने मज़े से खाया था, यानी दाबेली आप सबको भी अच्छी लगती होगी। तो इसी तरह से आप यानी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के चर्चा करना कि आपने कल क्या खाया, आपने क्या क्या बनाया, ये सब आपको अपने दोस्तों के साथ देखिए, अब सोचिए और लिखिए कि कल रात आपने क्या क्या खाया। तो अभी कल रात आपने क्या खाया था कि सोचिए और बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है। जब आपको पता चलता है वो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके घर में कभी खाना नहीं बनाया गया हो, ऐसा हुआ है कभी, ऐसा वो आपको लिखना है कि हाँ, एक बच्चे के घर खाना ही बना ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है। यानी इसका कारण हो सकता है या कहीं बाहर घूमने गए हों, या उसके घर में कोई परिस्थिति रही हो, या मैं तो खाना ना बना हो, यानी ऐसा भी हो सकता है ना। तो कल सभी बच्चे ने एक जैसा खाना खाया था, क्यों, यानी कल सभी बच्चों ने एक साथ खाना, जैसे कहीं पार्टी में गए हों तो सभी बच्चों ने एक साथ खाना खाया हो, ऐसा मतलब हो सकता है कि आपने जो थाली में लिखा था उसे श्याम पट पर लिखिए। यानी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को ना मिला हो, आपको यहाँ लिखना है कि कभी भी। अन्य देखिए, यहाँ पे विपुल का परिवार दिया हुआ है कि विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, जो वह खाता है। सोचिए, उसके परिवार के लोगों ने चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते, यानी ऐसा मतलब एक दिया गया है, परिवार दिया गया कि इस परिवार में 4 सदस्य हैं। अभी जैसे आपके परिवार में भी हो सकता है कि आइए विपुल के परिवार के बारे में जानें। कैसा क्यों कि स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा लेकर आया। वह घर आया और माँ से पूछा, माँ मुन्नी कहाँ है? माँ, मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मुन्नी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। यानी विपुल ने कहा कि दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए, क्योंकि वहाँ मुन्नी है, मुन्नी के साथ हम सब लोग मिलके ये भुट्टा देखो। माँ ने कहा, रुको, मैंने दादी को रोटी दाल में भिगो कर रखी है, पहले उन्हें खा लेने दो। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? दादी ने विपुल की माँ से कहा। विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चक्कर देखी है, बुढ़िया बनी है। सॉरी यानी मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है ना। दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने को कहा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल भुट्टा खा रहा था। अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर उसने छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी हुई होगी। कहते हैं कि मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। यानी सोचिए और लिखे कि दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई।
यानी दादी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए दादी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाई थी। दादी को कैसी दाल खाना पसंद है? विद्यार्थी मित्रों, आगे का स्वाध्याय हम आगे करेंगे। अभी आपको किताब पढ़ना है, समझना है और कोई ऐसी ही और अनेक कहानियाँ ढूंढ करके आपको पढ़ना है।